तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली के पास दो चॉइसेस थे। वो आर्टिफिशियल रेजोनेंस को एक्सेप्ट भी कर सकता था और रिजेक्ट भी कर सकता था। अब आगे ली कहता है मैं इस आर्टिफिशियल रेजोनेंस को रिजेक्ट कर दूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मॉम डैड, मेरे हमेशा से एक ख्वाब था कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूं। अब मैं जियांग की बराबरी कर सकता हूं। सिर्फ बराबरी ही नहीं, मैं उससे भी आगे निकल सकता हूं। देखना, मैं एक दिन आप लोगों से भी आगे निकल जाऊंगा। मैं इस सुनहरे मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। आप लोग चाहते हो ना कि मैं 5 साल में ड्यूकडम रियलम में पहुंच जाऊं। मैं आप लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। ये कहकर ली उस नीले गोले को टच कर लेता है। टच करते ही वो चौंक जाता है। वो कहता है कि अब से मेरा लाइफ चेंज होने वाला है। क्या यही आर्टिफिशियल रेजोनेंस है? और ये दूसरा वाला क्या प्राइमरी एम्प्टी रेजोनेंस डिवाइन फॉर्जिंग स्किल है? ली की मम्मी पापा कहते हैं लगता है तुमने अपना डिसीजन ले लिया। ली के पापा कहते हैं तुम्हारे पिता होने के नाते तुम्हारे डिसीजन से मैं थोड़ा दुखी हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करता हूँ। तुम्हारे रास्ते अब कठिनाइयों से भरे होंगे, लेकिन मेरे बेटे होने के नाते तुम्हें उन कठिनाइयों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ली की मम्मी रोते हुए कहती है ली, लगता है तुमने अपना डिसीजन ले लिया। मुझे अब इस आर्टिफिशियल रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा बताने दो जो हम लोगों ने तुम्हारे लिए रिफाइन किया है। ये एक ग्रेड 4 का रेजोनेंस है। इसका पहला एलिमेंट है वाटर रेजोनेंस और दूसरा एलिमेंट है लाइटनिंग रेजोनेंस। ली के पापा ली से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है वाटर रेजोनेंस सबसे वीक है और ये तुम्हारे काबिल नहीं है? ली अपने मम्मी पापा से पूछता है वाटर रेजोनेंस ही क्यों? ली के पापा कहते हैं वाटर रेजोनेंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। बेशक इसके अटैक पावर थोड़ा सा कम है, लेकिन ये दूसरे रेजोनेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर और लाइट की कॉम्बिनेशन से जो रेजोनेंस बना है, तुम उसके ताकत के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम दोनों ने तुम्हारे फास्ट रेजोनेंस के लिए वाटर और लाइट को क्यों चूज किया, इसके पीछे एक कारण है। पहला, तुम जब भी इंज्योर होगे वाटर रेजोनेंस तुम्हें बहुत जल्दी से हील कर देगा। ली पूछता है दूसरा कारण क्या है? ली के पिता कहते हैं दूसरा कारण यह है कि हम लोग चाहते हैं तुम रेजोनेंस रिफाइनर बनो। ये तुम्हारे फ्यूचर प्रैक्टिस में काम आएगा। ली की मम्मी कहती है दूसरों के पास या तो वाटर रेजोनेंस होता है या फिर लाइटनिंग रेजोनेंस होता है। ये तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी अगर 2 रेजोनेंस होने के बाद भी तुम रेजोनेंस रिफाइनर नहीं बन पाए। ली के पापा कहते हैं अगर लियोलान हाउस बैंक करप्ट हो जाता है तब भी तुम्हारे पास एक स्किल तो होगा जिससे तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। ली के पापा कहते हैं सेकेंड और थर्ड आर्टिफिशियल रेजोनेंस को अपने शरीर में डालना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ली की मम्मी कहती है हम लोग चाहते हैं रेजोनेंस मास्टर रियलम में पहुंचने से पहले तुम अपने लिए सेकेंड आर्टिफिशियल रेजोनेंस मत बनाना और सेकेंड आर्टिफिशियल रेजोनेंस के लिए एलिमेंट्स तुम्हें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। ली के पापा कहते हैं थर्ड आर्टिफिशियल रेजोनेंस बनाने की जो मेथड है वो हम लोगों ने कैपिटल में रखा है। वो इंफॉर्मेशन एक जेड स्लिप के अंदर है, वो वक्त आने पर तुम्हें मिल जाएगा। ली के पिताजी ली का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं हमें पता है तुम 5 साल में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ली की मम्मी कहती है हम जानते हैं तुम हमारे लिए फिक्र करते हो, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली के पेरेंट्स कहते हैं हम जब तक मिल नहीं लेते तब तक हमें कुछ नहीं होगा। और एक बात, तुम हमारे लिए कितना भी फिक्र करो, लेकिन ड्यूकडम रियलम में पहुंचने से पहले हमें मत ढूंढना। ली रोते हुए कहता है मॉम डैड, थैंक यू आप लोगों ने जो मेरे लिए किया। जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तब आप लोग शॉक हो जाओगे और अपने बेटे पे गर्व महसूस करोगे। ली उस रेजोनेंस को टच करते हुए कहता है कि आज से मेरे पास भी रेजोनेंस होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। बाहर से एक लड़की पूछती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो?
ली अपने मन ही मन सोचता है इसका वॉइस काईयुई के जैसे है। ली अपने आंखें खोलता है, पहले छत की तरफ देखता है, फिर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे साथ क्या हुआ? मैं इतना वीक क्यों महसूस कर रहा हूँ? ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। ली कहता है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। काईयुई पूछती है, यंग मास्टर, आपका वॉइस इतना वीक क्यों है? जियांग मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि लियोलान हाउस के 9 ब्रांच के लीडर्स लियोलान हाउस पे आ चुके हैं। प्लीज आप भी रेडी हो जाओ। ली कांपते हुए कहता है, ओके। ली कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीक हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ब्लड एसेंस कंज्यूम हो गया है। 17 सालों से मेरे बॉडी में जो ब्लड एसेंस था उसका आधा खत्म हो गया है। मेरे बाल भी ग्रे हो गए हैं। मैं अब 5 सालों तक ही जिंदा रहूंगा। मुझे जल्दी से ताकतवर होना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हैंडसम हो गया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्जॉस्टेड बॉडी धीरे धीरे हील हो रहा है। ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल रेजोनेंस सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया है। मेरा एम्प्टी रेजोनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मेरा एम्प्टी रेजोनेंस जो मेरे लिए सिरदर्द था, अब उसी रेजोनेंस की वजह से ही मेरा बॉडी हील हो रहा है। ली लुओ अपने आप से ही कहता है, ली लुओ, नई जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है। फिर हम लोगों को लियोलान हाउस दिखाया जाता है। फिर हम लोगों को एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जिस हॉल के बीच में एक टेबल है और बहुत सारे चेयर्स में लोग बैठे हुए हैं। हॉल के एक साइड में 2 स्पेशल सीट है, जिसके एक में जियांग बैठी है और दूसरा खाली है। राउंड टेबल के एक साइड में पी हाओ 3 एल्डर्स के साथ बैठा है। दूसरे साइड में 4 एल्डर्स बैठे हैं जो जियांग की तरफ है। उन दोनों के बीच में 2 एल्डर्स बैठे हुए हैं जो किसी के भी तरफ नहीं है। आज लियोलान हाउस का माहौल थोड़ा गर्म है। पी हाओ कहता है, हम लोग यहाँ बहुत देर से वेट कर रहे हैं। यंग मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए? वो लियोलान हाउस के यंग मास्टर हैं। लेकिन लियोलान हाउस के लिए हमेशा हम ही लोग फाइट करते हैं। जब यंग मास्टर की पेरेंट्स यहाँ थे तब वो टाइम पे मीटिंग में आ जाते थे। ये दिखाता था कि हम लोग उनके लिए कितना वैल्यूएबल हैं। जियांग कहती है, तुम्हारी फीमेल मास्टर अभी यहाँ है। तुम इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? जब तक यंग मास्टर नहीं आ जाते तब तक हम मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। पी हाओ कहता है, हम लोग मीटिंग शुरू कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को उनके सिचुएशन के बारे में पता है। पी हाओ कहता है, अगर आप लोग चाहें तो मीटिंग शुरू कर सकते हैं। तभी ली वहां पहुंच जाता है और पी हाओ से कहता है, पी हाओ, कुछ ही सालों में तुम फैमिली को ऑर्डर देना सीख गए हो। अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ होते तो तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुश होते। तभी कुछ एल्डर्स खड़े होते हुए ली को इज्जत देते हुए कहते हैं, यंग मास्टर। जियांग मन ही मन सोचता है, ली पिछले दिन तो फिट था, लेकिन अभी उसके बाल ग्रे कैसे हो गए? ली कहता है, पी हाओ, मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा। तुम कम्प्लीटली चेंज हो गए हो। पी हाओ बयान करते हुए कहता है, अभी तुम जवान हो ली, लेकिन तुम बूढ़े जैसे क्यों दिख रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगे।